गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक पॉलिटिकल थ्योरी कोड POLS 101 के 10th लेसन को डिस्कस करेंगे। लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य, अर्थात आर्थिक विकास किस प्रकार से उदारवादी राज्य में अधिक से अधिक हो सकता है या उदारवादी राज्य कैसे आर्थिक विकास में सहायक बन सकता है या उदारवादी राज्य ऐसी कौन सी परिस्थितियां तैयार करता है जिससे आर्थिक विकास को अधिक से अधिक गति मिलती है। उदारवादी राज्य 19वीं शताब्दी में पश्चिम में एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तेजी से पनप रही थी जिसका नाम था उदारवाद। यह विचारधारा 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण आंदोलन अर्थात रेनेसां, 17वीं शताब्दी की धर्म सुधार आंदोलन और 18वीं शताब्दी के इनलाइटमेंट मूवमेंट चेतना आंदोलन से प्रेरित है। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, जनता की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद हिंदी में अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का अनुवाद है और अंग्रेजी का लिबरलिज्म शब्द लैटिनी भाषा के लिबर से निकला है जिसका अर्थ है स्वतंत्र या अप्रतिबद्ध या उन्मुक्त। इससे हम कह सकते हैं कि जो उदारवादी राज्य हैं वो स्वतंत्रता का या व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है। उदारवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं: सीमित सरकार, उदारवादी राज्य सीमित लिमिटेड गवर्नमेंट में विश्वास रखता है। कम से कम उदारवादी जो विचारक है वो ये मानते हैं कि उदारवादी राज्य ऐसा राज्य होता है जिसमें सरकार कम से कम कार्य करती है। दूसरा, व्यक्तिगत अधिकारों या मानवीय अधिकारों का समर्थन। उदारवादी राज्य व्यक्ति के अधिकारों, चाहे मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और या व्यक्ति को व्यक्ति मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उनका समर्थन करता है। पूंजीवाद और मुक्त बाजार का समर्थन करता है। जो उदारवादी राज्य है वो पूंजीवाद की व्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ पर जो उद्योग है वो अधिक से अधिक निजी हाथों में होते हैं और जहाँ बाजार मुक्त कंपटीशन के ऊपर आधारित होता है। लोकतंत्र में विश्वास, उदारवादी राज्य लोकतंत्र में विश्वास रखता है। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। उदारवादी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी के धर्मों का सम्मान करता है। सभी को बराबर धार्मिक स्वतंत्रता उदारवादी राज्य में दी जाती है। समानता, उदारवादी राज्य में सबके साथ समान व्यवहार का सिद्धांत अपनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन, उदारवादी जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं। वो अपने देश से आगे पूरे सभी देशों का की तरक्की और विकास में विश्वास रखता है। उदारवादी राज्य के दो मुख्य रूप हैं, एक परंपरागत और दूसरा समकालीन। जो परंपरागत या प्राचीन रूप है उदारवाद का उसके समर्थक हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हार्बर्ट स्पेंसर। और जो उदारवाद का समकालीन या कंटेम्प्रेरी रूप है उसका उनके समर्थक हैं जर्मी बेंथम, JS मिल, TH ग्रीन और हेराल्ड J लास्की। ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने उदारवाद को विकसित किया, उदारवाद को बढ़ावा दिया। उदारवादी राज्य हैं हेलोवेल के मतानुसार उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक तथा आर्थिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सबको एक जैसे अवसर देने पर बल देता है। उदारवाद कट्टरवाद का बिल्कुल विपरीत है और उदारवाद जो समाज में पुरानी व्यवस्था है, परंपरा है या निजी संपत्ति उसको बनाए रखने पर भी बल देता है। साथ ही उदारवाद समाज की जो संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन और सुधार लाने के ऊपर भी जोर देता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति,
धर्म की स्वतंत्रता, सामाजिक संस्थाओं में सुधार का समर्थक हैं और परिवर्तन लाने का पक्षपाती है। उदारवाद जो है वो मनुष्य की जो बुद्धि है या मनुष्य उसमें विश्वास रखता है। साथ ही उदारवाद सुधार, संशोधनों और नवीन परिवर्तनों को लाने में भी प्रयास करता है। अब हम जो हमारे टॉपिक में मेन हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य। कैसे उदारवादी राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलती है। पहला, उद्योग तथा व्यापार का नियमन करना। उदारवादी राज्य में जो उद्योग है उसको अधिक से अधिक राज्य बढ़ावा देते हैं, अधिक से अधिक उद्योग लगे, और जो व्यापार है उसको लेकर राज्य कानून बनाए। श्रम को नियमित करना। उदारवादी राज्य में श्रम को भी नियमित किया जाता है। श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाते हैं, काम के घंटे निश्चित किए जाते हैं। साथ ही श्रमिकों के लिए उचित वेतन और उचित रहने की व्यवस्था भी की जाती है। आयात निर्यात को बढ़ावा देना। उदारवादी राज्य में आयात निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाता है। राज्य जो है वो अपनी जो वस्तुएं बनाई हैं उनको बाहर के देशों में निर्यात करता है, और जो वस्तुएं राज्य के अंदर जिनकी कमी है उनको बाहर से आयात करता है। गरीबी को दूर करना। उदारवादी राज्य गरीबी के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं तैयार करता है और समाज से गरीबी हटाने के लिए प्रयास करता है। कृषि का विकास करना। किसानों के लिए अच्छे से उच्च किस्म के बीज और वैज्ञानिक तकनीकी की कृषि को बढ़ावा देने के लिए उदारवाद प्रयास करता है। उदारवादी राज्य द्वारा सहायता। राज्य जो है वो कमज़ोर और जो ऐसे पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए राज्य सहायता देता है। आर्थिक योजना। राज्य जो है वो आर्थिक योजनाएं बनाता है ताकि अधिक से अधिक जो विकास है वो राज्य में संभव हो। सामाजिक बुराइयों को दूर करना। राज्य जो है वो समाज में जो कुछ बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए कानून का निर्माण भी करता है। तो ये है आर्थिक विकास का उदारवादी राज्य का परिप्रेक्ष्य, क्योंकि उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत फोकस करता है। व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक विकास करे। थैंक यू।